नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सागर में शिवलिंग तोड़ने पर चक्का जाम। सागर के सदर में महाकाल शिव मंदिर में सोमवार को शिवलिंग को तोड़ने की घटना के विरोध में चक्का जाम किया गया। हिंदू नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुसलमान शहर का सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहे हैं। मंदिर के आसपास मांस की दुकानें हटाने की भी मांग की। भीड़ को हटाने पुलिस पहुंचे। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की बात पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने नगर निगम अमला बुलाकर मंदिर के पास लगे अतिक्रमण वाले दुकानों का सामान जब्त किया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। मामले में वासिद नाम के एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्रांति की वर्ल्ड कप जीत पर एमपी सरकार ने खोला खजाना। भारतीय महिला क्रिकेट ने रविवार को आखिरकार 47 साल के इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांति गौड़ भी हैं, जिनके लिए एमपी सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की बेटियों और देश की बेटियों ने जिस तरह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में धूम मचाई है, उसके लिए वे सबको बधाई देते हैं। एमपी में 8,000 की रिश्वत लेते डॉक्टर और सुपरवाइजर रंगे हाथों धराए। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे छड़ता रहता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट हटवा, तहसील रायपुर करचुलियान ने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में बताया गया था कि बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह एवं सुपरवाइजर शिव शंकर तिवारी के द्वारा फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में एमपी के कलाकार करेंगे रामलीला। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार का विश्व प्रसिद्ध श्री रामलीला मंडल आगामी दिसंबर माह की 13, 14 और 15 तारीख को अयोध्या के श्री राम मंदिर में लीला का मंचन करेंगे। इस आयोजन को लेकर मंडल के कलाकारों एवं पदाधिकारियों में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ के कलाकार भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे। 22 करोड़ की लागत से बनेगा 700 मीटर लंबा 6 लेन ब्रिज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सूखी सेवनिया में 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस ब्रिज की लागत 22 करोड़ रुपए होगी, जो कि 700 मीटर लंबा होगा। सोमवार को प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भूमि पूजन किया। वर्तमान की बात करें तो भोपाल बाईपास रोड 4 लेन है। इसी वजह से सूखी सेवनिया में बनने वाले फ्लाईओवर 4 लेन प्रस्तावित था, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम से भोपाल इंदौर रोड के खजूरी पर बनने वाले फ्लाईओवर का निर्माण 6 लेन किए जाने की मांग की, जिसके बाद दोनों फ्लाईओवर का निर्माण 6 लेन में ही किया जाना है। एमपी में 1 से 2 रुपए के फसल बीमा क्लेम पर गुस्साए शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में फसल बीमा क्लेम के नाम पर किसानों के साथ खासा धोखा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को 1 से 2 रुपए तक दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी तलब किया। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि 2-5 रुपए क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने मामले की जांच का भी ऐलान किया। एमपी में अति बारिश, रोग आदि के कारण फसलें बर्बाद हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने क्लेम किया तो राहत के रूप में नाम मात्र की राशि मिली। कई किसानों को तो बीमा क्लेम के महज 1 से 2 रुपए तक दिए गए हैं। एमपी में 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए तोड़े गए कई मकान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें नगर निगम की टीम ने 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। इन मकानों को नगर निगम ने पहले ही नोटिस दिया था, मगर नोटिस मकान मालिकों के द्वारा नोटिस का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल सोमवार को नगर निगम की टीम 2 पोकलैंड मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ पर पहले भी सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर चल चुका है। हालांकि पहले तो कुछ लोगों ने मकान तोड़ दिए थे। चौड़ीकरण के बीच में नगर निगम का कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी सड़क में आ रहा है, जिसके लिए बाउंड्री वॉल भी गिराई जाएगी। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर। एमपी में किसानों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। विभागीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे इस पत्र में सीएम ने केंद्र से गेहूं और धान की सीधी खरीदी करने का आग्रह किया है। सीएम मोहन यादव द्वारा लिखे गए पत्र में प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम नान के 70,17,770 करोड़ रुपए के कर्ज का
हवाला भी दिया गया है। अभी राज्य सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी से खुद को अलग करने का मंसूबा जाहिर किया है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि केंद्र सीधी खरीदी करे। अब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है। मप्र में गेहूं और धान की खरीदी की वर्तमान व्यवस्था चलती रहेगी या इसमें बदलाव होगा, अब यह केंद्र तय करेगा। वन विभाग में लागू होंगे नए नियम। मध्य प्रदेश में रेंजरों के वेतन और अधिकार बढ़ाए जाएंगे। वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 2026 के अंत में नए नियम लागू होंगे। इससे प्रदेश के 1192 रेंजरों को फायदा होगा। रेंजर पुलिस के थाना प्रभारियों के समकक्ष 3 स्टार होते हैं। तहसीलदार के बराबर अधिकार रखते हैं, पर वेतन टीआई व तहसीलदारों से कम है। अरसे से रेंजर ग्रेड पे में सुधार की मांग करते रहे हैं। सरकार अब भर्ती नियमों में बदलाव कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी रेंजरों के भर्ती नियमों में बदलाव संबंधी प्राथमिक काम शुरू किया है। नियमों का मसौदा बनने में 4 माह लगेंगे। फिर वित्त विभाग की अनुमति के बाद मुख्य सचिव को भेजेंगे। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद मसौदा कैबिनेट में लाया जाएगा। इस तरह वर्ष 2026 के अंत तक रेंजरों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी। सीधी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में की गई अनियमितता की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई यूडब्ल्यू रीवा की ओर से शुरू कर दी गई है। यूडब्ल्यू रीवा के उप निरीक्षक अभिषेक पांडे को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पांडे ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर इस मामले में की गई जांच का प्रतिवेदन मांगा है। सीएमएचओ पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए बिना निर्धारित प्रक्रिया के भर्ती आदेश जारी करने के आरोप लगे थे, जिसमें कलेक्टर ने जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच कराई थी। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी, लेकिन प्रभावितों ने हाई कोर्ट में शरण ली थी, जहां से स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था। 7 मंजिला होगा मल्टी कॉम्प्लेक्स पॉलिटेक्निक। कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर 30 फीट नीचे तक जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद कॉम्प्लेक्स की ड्राइंग डिजाइन फाइनल होगी। अभी G+5 का व्यावसायिक मॉल प्रस्तावित है। एमपी में बिना मुआवजा दिए शुरू हुआ ओवरब्रिज। निवाड़ी में लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा रेलवे ओवरब्रिज आरओबी अब परेशानी का सबब बनने लगा है। लगातार चल रही लापरवाही से इसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो विभाग अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा भी नहीं दे पाया है। ऐसे में अब भूस्वामियों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री शून्य घोषित करने की मांग की है। वहीं विभाग शासन से बजट आने की बाल कह रहा है। 1 साल से अधिक समय से चल रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा न होने से पूरा शहर परेशान है। ओवरब्रिज के काम के कारण यह पूरी सड़क जगह जगह खुदी पड़ी है, तो हर समय ट्रैफिक जाम की परेशानी सामने आ रही है। नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड कनेक्शन। मध्य प्रदेश के हर घर में बिजली की प्रीपेड व्यवस्था 2 साल बाद 2028 तक होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा मार्च 2028 तक बढ़ाने के बाद मप्र विद्युत नियामक आयोग इसी सीमा में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया करेगा। प्रदेश भर के 1,37,00,000 उपभोक्ताओं के घरों में पूरी तरह स्मार्ट मीटर लगाने में फेल बिजली कंपनियों के कारण नई मियाद तय की गई है। अब तब घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की मियाद जून 2026 तय थी, लेकिन जिम्मेदारों की धीमी रफ्तार से 22.78 लाख स्मार्ट मीटर ही लग सके। ऐसे में अगले साल तक लक्ष्य पूरा करने में संशय है। सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने संबंधी आयोग गाइडलाइन जारी कर चुका है। डाक विभाग की नई सेवा शुरू। अब घर बैठे भेज सकेंगे पार्सल। अब ग्राहक को पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग ने नई डिजिटल सेवा शुरू की है। नाम है क्लिक एंड बुक। इसके जरिए ग्राहक घर बैठे ही डाक सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह सेवा फिलहाल ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के 79 पिन कोड क्षेत्रों में उपलब्ध थी। इसके माध्यम से उपभोक्ता स्मार्टफोन या कंप्यूटर से ही अपने डाक सामान की बुकिंग कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं और पिकअप की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ा झटका। राजस्थान में बस ऑपरेटरों की बेमियादी हड़ताल ने अब मध्य प्रदेश से राजस्थान का बस के जरिए सफर तय करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर सहित कई शहरों से राजस्थान के लिए करीब 200 एसी और नॉन एसी स्लीपर बसें जयपुर, कोटा, जोधपुर सहित अन्य शहरों के लिए सफर तय करती है, जिसमें प्रदेश से करीब 8,000 से 10,000 लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। राजस्थान में बस ऑपरेटरों की हड़ताल के बाद से इन बसों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। इससे अब बस में सफर तय करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। आज एमपी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अभी संस्कारधानी जबलपुर में ही रहेंगे। आज सोमवार को वह तिलहरी के विजन महल होटल वृहद संत समागम में शामिल होंगे। यह आयोजन स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से किया गया है। सत्संग सभा में दिल्ली, अहमदाबाद से आए 350 संत, देश भर से पहुंचे 600 हरिभक्त और स्थानीय जन समेत 2000 लोगों को संघ प्रमुख संबोधित
करेंगे। आज संध्या बेला में आयोजित सत्संग सभा में संघ प्रमुख का उद्बोधन लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। स्वामी नारायण संप्रदाय से आए संतजन भी हरि भक्तों के बीच बात रखेंगे। आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। एमपी के 2 जिलों का नक्शा बदला, मध्य प्रदेश के 2 जिलों का नक्शा बदल गया है। नए ओंकारेश्वर अभयारण्य के कारण यह परिवर्तन हुआ है। इसमें खंडवा और देवास जिलों का 611 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल किया गया है। ओंकारेश्वर अभयारण्य में 52 टापू भी शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को प्रदेश को इस नए अभयारण्य का उपहार मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आशा जताई है कि ओंकारेश्वर अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह राज्य का 27वां अभयारण्य होगा। ओंकारेश्वर अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुए, भालू, सांभर, हाइना, चीतल सहित कई प्रकार के जीव पहले से मौजूद हैं। अब यहाँ बाघों भी रहेंगे। ओंकारेश्वर अभयारण्य में असम से जंगली भैंसे और गैंडे लाने की योजना पर भी काम चल रहा है। एमपी में आपस में जुड़ेंगे नर्मदा के आधा दर्जन घाट। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटों की कायापलट की बड़ी योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नर्मदा के आधा दर्जन घाट को आपस में जोड़ा जाएगा। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जबलपुर में नर्मदा के 6 घाट संवारे जाएंगे। इन्हें अयोध्या में सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने जबलपुर के नर्मदा घाटों को संवारने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। सीएम मोहन यादव इसका भूमि पूजन करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रविवार को पत्रकार वार्ता बुलाई। यहां उन्होंने जबलपुर के आधा दर्जन नर्मदा घाटों को संवारने का अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी नर्मदा के घाट अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हैं, जिससे दिक्कत होती है। नर्मदा भक्तों की सुविधा के लिए 6 घाटों को आपस में जोड़ेंगे। एमपी में धान, किसानों को बड़ी राहत। एमपी में धान की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है। हालांकि कई किसान धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन किसानों को अब 6 नवंबर तक पंजीयन कराने की छूट दे दी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक पंजीयन नहीं करा सके किसानों को सरकार ने राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। अब गीले सूखे कचरे को रखना होगा अलग अलग। एमपी के उज्जैन शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने अब कचरा पृथकीकरण सेग्रीगेशन पर कड़ा रुख अपनाया है। घरों से निकलने वाले गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखने की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी। निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पहले नागरिकों को समझाइश दी जाएगी और उसके बाद भी नियमों का पालन न करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। एमपी में कांग्रेस का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च किए। जीतू पटवारी ने कहा कि पचमढ़ी का प्रशिक्षण कांग्रेस को नई मजबूती देगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बार बार कर्ज लेने को राज्य की आर्थिक दुरावस्था करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया है। इंदौर में एमजी रोड पर अंडरग्राउंड ही चलेगी मेट्रो। इंदौर में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर मेट्रो के प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमजी रोड पर मेट्रो अंडरग्राउंड ही चलेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि मल्हारगंज स्टेशन बनेगा, लेकिन यहाँ एक भी मकान दुकान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे दिल्ली में चांदनी चौक में मशीन का उपयोग किया गया, वैसे ही एक मशीन जाएगी और गड्ढा करेगी। वहां के लोगों की मीटिंग लेकर समझाएंगे कि मेट्रो वालों को काम करने दो। एमपी में 2 सिस्टम का असर, बारिश का अलर्ट। लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के असर से मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भी बारिश होने के आसार है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बूंदाबांदी और बादल छाएंगे तो पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे पहले रविवार को कई जिलों में धूप खिली। सोमवार को भी ऐसा ही मौसम रहा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, रविवार को उत्तर पूर्वी हिस्से में एक निम्न दाब का क्षेत्र और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिली, जिसका असर सोमवार को भी देखने को मिला। दूसरी ओर दिन के तापमान में मामूली बढ़त भी देखने को मिली। अगले 2 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग के 30 से अधिक जिलों में सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। यहां पर बादल, आंधी, गरज चमक और बारिश वाला मौसम रहेगा।
जबलपुर में भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी और रविवार को स्कूल लगाने के आदेश की शिकायत करने वाले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गोहलपुर निवासी इसरार अंसारी ने पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की और बाद में फोन पर धमकाया। ओमती थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगर मालवा में स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रुका। आगर मालवा जिले में स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 का वेतन अब तक जारी नहीं होने से चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और सीएचओ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को त्योहारी माह में परेशानी हो रही है। इससे उनके परिवारों का खर्च और बच्चों की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई आ रही है। वेतन वितरण में देरी से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश दहलवार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रीति यादव को भी ज्ञापन दिया गया। कर्मचारियों ने जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है ताकि वे आर्थिक तंगी से राहत पा सकें। तकिया मस्जिद की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। करीब 10 माह पहले महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की जद में आ रही तकिया मस्जिद को तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को दोबारा बनवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद पक्षकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में इसी हफ्ते में सुनवाई होनी है। उज्जैन में 11 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास बानी पार्किंग से लगी जमीन को खाली करवाने को लेकर जमीन पर मौजूद 257 मकानों और तकिया मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 200 वर्ष पुरानी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर मकानों और मस्जिद को तोड़ दिया था। एक कीटनाशक दुकान सील 1 को कारण बताओ। नोटिस रायसेन में सोमवार को कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला स्तरीय जांच दल ने कीटनाशक औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान के तहत पटेल ब्रदर्स बीज भंडार, किसान एग्रो एजेंसी, गौर एग्रो एजेंसी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेस और विधि कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर मेसर्स पटेल ब्रदर्स बीज भंडार के प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त गौर एग्रो एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया की गई। यदि 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो जारी कीटनाशक लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध कराना है, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। संपत्ति अपराधों में रिकवरी करने की छूट धार में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन अनुराग सोमवार को वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक के लिए धार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों को माइक्रोबीट प्रणाली के माध्यम से गुंडों की निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने अनुभागवार एजेंडा प्रस्तुत किया। इसके बाद आईजीपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों और शिकायत पत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने चोरी, लूट, डकैती और नकबजनी जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों में 100% रिकवरी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। रीवा में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू। रीवा में सभी अवैध कॉलोनियों को शासन की गाइडलाइन के मुताबिक वैध किया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम शहर भर में शिविर का आयोजन करने वाला है। इसके साथ ही शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 60 से अधिक कॉलोनियां शामिल हैं। बताया कि सोमवार को जोन कृसार 1 एजी कॉलेज तिराहा, जोन कृसा 2 सत्यम एकेडमी और जोन कृसाइम 4 के लिए नगर निगम कार्यालय, जोन 4 में शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन में सीसीआई खरीदी पर किसानों का धरना। खरगोन में भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा कपास खरीदी की नीति पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आपत्ति जताई है। किसानों की मांग है कि 25% नमी वाले कपास की खरीदी की जाए, जबकि वर्तमान में 12% नमी तक ही कपास खरीदा जा रहा है। सोमवार को महासंघ ने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के प्रतिनिधियों ने उप संचालक कृषि शिव सिंह राजपूत से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। किसानों का कहना है कि पहले कपास की खरीद लेंथ के मापदंड पर होती थी, लेकिन अब नए नियम बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।